नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो और ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन हो। इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में जैसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, OH, इसमें भी ऑक्सीजन है। फिनॉल, यह है अल्कोहलिक, जब हम R के साथ, है ना, अल्कोहल R के साथ, और यहाँ बेंजीन रिंग के साथ जब हम OH जोड़ते हैं तो उसको फिनॉल बोलते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे हम ईथर। इन तीनों ही फंक्शनल ग्रुप में क्या है, ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन तीनों ही फंक्शनल ग्रुप में है ऑक्सीजन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑक्सीजन जिसमें ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन युक्त फंक्शनल ग्रुप जो हो उसके कार्बनिक यौगिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अल्कोहल पढ़ते हैं। अल्कोहल होता क्या है, जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CnH2n+2। जब हम इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन हटाते हैं और ऐड कर देते हैं OH, तो बन जाता है ROH, अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसमें जोड़ देते हैं OH, तो फॉर्मूला बन जाता है CnH2n+1+OH। ठीक है, यानी अल्कोहल इसमें जुड़ गया। अब ये जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल की संख्या के आधार पर हम अल्कोहल का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे एक अल्कोहल है तो उसको मोनोहाइड्रिक बोला है। ये जो अल्कोहल है इसको हम हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। तो जब एल्केन में से हाइड्रोजन रिप्लेस होके हाइड्रोक्सी समूह आ जाता है तब उसे अल्कोहल बोला जाता है। और अगर उस एल्केन श्रेणी में हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 1 है तो वो मोनोहाइड्रिक हो गया, 2 है तो वो डाइहाइड्रिक, इसी तरह से ट्राई, टेट्रा, इस तरह से ये अलग अलग हाइड्रोक्सी संख्या के आधार पर बांटे गए हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जो हम देख रहे हैं मोनोहाइड्रिक, जैसे हम CH3, ये जो बना है ये CH4 था, मैथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा, क्या बन गया, मैथिल। एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता है उसे क्या कहते हैं, एल्किल। और एल्किल में OH जोड़ दिया, हमने जो एल्किल लिया था वो क्या लिया, मैथिल, तो यहाँ पर OH जोड़ा, एक OH जोड़ा है इसलिए ये मोनोहाइड्रिक हुआ। इसी तरह से मैं दूसरा लेती हूँ, एथिल में OH जोड़ देती हूँ, ये क्या हो गया, ये भी इसमें एक OH है इसलिए ये भी मोनोहाइड्रिक है। इसी तरह से जब यहाँ मैंने इस जो C2H5 है, ये बना किससे, कौन सा एल्केन था, C2H6, जिसको हम लिखते हैं CH3। इस CH3 में से इस कार्बन का भी हाइड्रोजन और इस कार्बन से भी जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इन दोनों में से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा CH2 और इनसे जोड़ दिए OH, तो ये बन गया डाइहाइड्रोक्सी, ये बन गया डाइहाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रोक्सी था और ये डाइहाइड्रोक्सी। इसी तरह से हम प्रोपेन लेते हैं, CH3, CH2, CH3, इन प्रोपेन के भी 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं और उनमें जोड़ देते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी। ये हो गया, एक हाइड्रोजन हटाया CH2, एक इसमें से हाइड्रोजन कम करा CH और एक इसमें से करा CH2, यहाँ जोड़ दिया OH, यहाँ जोड़ दिया OH और यहाँ जोड़ दिया OH। इसमें 3 हाइड्रोक्सी जोड़ दिए, 3 OH अल्कोहलिक ग्रुप इसमें जोड़ दिए। ये फॉर्मूला ग्लिसरॉल का है। तो इस तरह से ये मोनो जिसमें एक OH है,
डाई जिसमें 2 OH है, ट्राई है ना, तो ट्राई टेट्रा इस तरह से हम हाइड्रोक्सी समूह को जोड़कर बनाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं जो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है ना, जो जिसमें एक ही OH ग्रुप है, एक ही अल्कोहलिक समूह है, उनका वर्गीकरण कैसे होता है, उनको कार्बन के बेसिस पे कितने भागों में बांटा गया है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं, जिनको हम ये ROH मैंने साधारण फॉर्मूला लिखा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 पार्ट करें, 3 भागों में बांटा है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बने हैं, जैसे हम OH ग्रुप जिस कार्बन से जोड़ रहे हैं, OH को हम जिस कार्बन से जोड़ रहे हैं वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, यानी कि कितने डिग्री कार्बन है ये। अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, जैसे मैंने एक R लिख दिया, एक R का मतलब भी क्या है, एक कार्बन इसमें जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा है और बाकी की वैलेंसी इसकी H से पूरी हो रही है। बाकी की वैलेंसी किससे पूरी हो गई, H से, 1 2 3 और चौथे से ये कैसे OH से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा है, वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि मैं 2 R लिख देती हूँ और एक वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है H से, तो ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री का कार्बन हुआ और 2 डिग्री के कार्बन पे जो अल्कोहलिक समूह जुड़ा होता है उसे 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से 3 डिग्री कार्बन, यानी ये जो कार्बन जिससे अल्कोहलिक जुड़ा हुआ है वो 3 R से, यानी 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री, यानी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस R की जगह पे ले लिया CH3, ये CH2OH, यहाँ पर R की जगह CH3 ले लिया, ये C, और इधर एक R CH3, ये H और ये OH। इसी तरह से CH3 CH3 इन R को आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैथिल लिया है, आप C2H5 ले लो, C3H7 ले लो ना, एथिल प्रोपिल कुछ भी ले लीजिए, तो वो, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मैथिल ले रहे हैं तो यहाँ पे भी मैथिल होना चाहिए, यहाँ पर भी मैथिल होना चाहिए। जुड़ना, जो कार्बन हाइड्रोक्स जिससे OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए, चाहे वो 3 कार्बन कोई भी हो, मैथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। अब इसमें एक पहचान देखिए, आप देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है और तृतीयक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल में होता है CH2OH दिखाई देगा आपको, द्वितीयक अल्कोहल में COH दिखाई, CHOH दिखाई देगा, और तृतीयक अल्कोहल में COH दिखाई देगा। इसमें CH2OH, इसमें एक हाइड्रोजन कम CHOH और इसमें हाइड्रोजन नहीं है COH। ये इनकी पहचान है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका नामकरण पद्धति। नामकरण पद्धति में नोमेनक्लेचर जिसे बोला जाता है, नामकरण पद्धति में हम 2 पद्धति, वैसे तो 3 पद्धति होती है, हम यहाँ 2 पद्धति पढ़ रहे हैं। रूढ़ पद्धति, सामान्य पद्धति बोला जाता है इसे, और एक होती है IUPAC पद्धति। इसके रूल्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। रूढ़ पद्धति जो कि सामान्य पद्धति है, उसमें क्या होता है, उसमें जो भी एल्किल समूह होता है उस एल्किल समूह को, यानी कि कार्बन की श्रृंखला को एल्किल के रूप में बोला जाता है। जैसे हमने हेलो एल्केन में बोला था
एल्किल, है ना, जैसे हेलो एरिल, उसमें इन लगाया था, हेलो एल्केन बोला था एक, और एक जैसे हमने अगर सामान्य नाम बोला क्लोरोएथेन को क्या बोला, एथिल क्लोराइड ऐसे बोला था, यानी हमने कार्बन की संख्या को पहले बोला था। ऐसे यहाँ पर हम सामान्य नाम पद्धति में एल्किल को पहले बोलेंगे ना, एल्किल के साथ उसको बोलेंगे अल्कोहल, जैसे CH3OH है तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल, और ये हो गया अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ऐसे ही मैथिल की जगह अगर मैं C2H5 लिख रही हूँ, C2H5OH, तो ये क्या हो गया, एथिल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, इस तरह से इसका नाम लिया जाएगा। और इसी में IUPAC में जब हम बोलते हैं तो जैसे CH3OH का नाम हमको IUPAC में बताना है, तो हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या का नाम जो है वो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे, और अनुलग्न यानी हम बाद में लगा रहे हैं, तो बाद में क्या लगा रहे हैं, ऑल, ठीक है, OL, ऑल, ई हटाएंगे, एल्केन का ई हटाएंगे और ई हटाकर ऑल लगा देंगे। जैसे इसका मैथेन है ना, इसका जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या था, मैथेन, इसका हाइड्रोकार्बन है मैथेन। एल्केन में से हमको एक हाइड्रोजन हटाना है और OH लगाना है, तो हम पहले जो नाम लेंगे उसमें एल्केन को पहले बोलेंगे, जितने भी कार्बन का एल्केन है, उसके बाद हम ऑल लगाते हैं। जैसे इसको मैथेन, तो मैथेन और ऑल, मैथेन प्लस ऑल क्या हो गया, मैथेनॉल, मैथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमने मैथिल बोला था, एल्किल वर्ड यूज़ करा था, और यहाँ पर हम एल्केन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एल्केन बोलेंगे और उसके बाद में ऑल जोड़ेंगे, और यहाँ हम क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे और उसके बाद में अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैथेनॉल साथ में हो गया इसका मैथेनॉल। ऐसे ही C2H5OH ले रहे हैं, तो ये 2 कार्बन वाला है, इसलिए इसको एथेनॉल बोला। जब हम नियम हम वही पढ़ते हैं जैसे हमने 11th में पढ़े थे, IUPAC के अकॉर्डिंग हम कार्बन की ऐसी श्रृंखला को चूज़ करते हैं जिसमें जो OH ग्रुप हो, जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो कम संख्या में आए। जैसे अगर कोई मैं लंबी श्रृंखला बोल रही हूँ, CH3 CH2OH, ठीक है। एक यहाँ पर मैंने CH2, एक कार्बन और यहाँ बढ़ा देते हैं CH3, और एक यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ OH पास है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैथिल पोजीशन को हम, ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया, और ये क्या हो गया, मुख्य हो गया, है ना। तो यहाँ पर मुख्य जो होगा उस क्रियात्मक समूह को हम क्या बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं, एल्केन के बाद में, जो भी कार्बन की संख्या है उसके बाद में बोला जाता है। किसके रूप में, अनुलग्न के रूप में, और अनुलग्न क्या लगा रहे हैं हम, ऑल, ठीक। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 कार्बन है और 2 पोजीशन पर मैथिल है, 2 पोजीशन पर मैथिल है, तो 2 मैथिल, और क्या कितने कार्बन वाले हो गए, 5 कार्बन, 2 मैथिल और 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूट 1 ऑल भी बोल सकते हैं और ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, तो लिखते हैं ब्यूटेनॉल, 2 मैथिल ब्यूटेनॉल। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया
और यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया या C2H5 जोड़ दिया और यहाँ CH2OH। अब मैंने यहाँ 2 प्रतिस्थापी लिए। कार्बन का अंकन हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो कार्बन इधर यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो बहुत पीछे चला जाएगा, इसलिए हमको जिधर से ये पास पड़े उधर से हमको अंकन शुरू करना है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब मैथिल भी है और एथिल भी है। जब हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली इसकी स्पेलिंग बाद में आती है और इसकी पहले आती है। इसको बोला जाता है मिथाइल और इसको बोला जाता है इथाइल। तो इथाइल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, इथाइल। तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली क्या करेंगे, हम इसका नाम पहले लेंगे। तो ये किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, 2 3 4 5। तो ये 2 पोजीशन पे है, तो 2 एथिल 2 इथाइल है ना, 2 एथिल 3 मैथिल 2 एथिल 3 मैथिल पेंटेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं, पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं, पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल थे इसमें मैंने OH को एक ही लिया है, एक ही फंक्शनल ग्रुप OH लिया है। अगर एक से ज़्यादा OH होते हैं तब हम उसके आगे 1 2 3 जितने भी होते हैं, ट्राई टेट्रा डाई जितने भी हम लेने हैं उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिया है ये CH2 यहाँ पर OH लगा दिए। अब इसमें OH की संख्या 1 थी, जैसे ये मैंने मोनोहाइड्रिक का बताया एग्जाम्पल। डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक जब लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम इनको ऑल बोला जाता है और इनकी स्थितियों के साथ बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ये कितने कार्बन है, 2 एथेन 1 2 डाईऑल 1 2 इनकी पोजीशन भी लिखी कि 1 पोजीशन, चाहे इसको 1 मानो चाहे इसको 1 मानो, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2। इनकी पोजीशन भी लिखी और उसके साथ साथ काउंटिंग भी करी कि कितने OH है, कितने हैं डाई, 2 हैं डाई। तो 1 2, ठीक है। पहले हम किसको लिखेंगे, एल्केन को लिखेंगे। एल्केन कौन सा है, एथेन 1 2 डाईऑल 1 2 डाईऑल। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं एक OH और ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर CH3, ये हो गया एक CH2OH। तो यहाँ 3 हाइड्रोक्सी 3 OH ग्रुप आ गए। तो पहले हम कार्बन गिनेंगे 1 2 3, कितने हो गए 3। प्रोपेन, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। यही अगर प्रोपेन में एक OH होता, यही अगर प्रोपेन में एक OH होता तो हम क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेनॉल। और यहाँ पर 3 OH हो गए तो उनकी स्थितियों के साथ 1 2 3 और संख्या कितने OH है उसमें ट्राईऑल बोला जाएगा। इसका नाम है प्रोपेनॉल, जिसको हम 1 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे 3 होने के कारण 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल भी बोलते हैं। ये IUPAC नाम है। इसके और भी कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक में, आप उनको करिएगा।